काहे के लिए? कुछ नहीं, काहे के लिए? कुछ हो तो बोले। आईएनएफ के सवाल से क्यों भागे उन्नाव के उप जिलाधिकारी? राष्ट्रीय धरोहर सातनपासी किला पर बाबा ने क्यों मारी कुंडली? अगर सरकार बनवा सकती है मंदिर और मूर्तियां तो सातनपासी किला से कुरेज क्यों? मुर्दाबाद 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 राष्ट्र पर कुर्बान होने वालों, देश हित में जंग लड़ने वालों को हम देश की विभूति मानते हैं। उनके किले, उनकी यादें हमारे लिए राष्ट्र की धरोहर हैं। लेकिन अब धरोहर है कि राजनीतिक हो चली है। जनेश्वर मिश्र हुए तो सपा के, काशीराम हुए तो बहुजन समाज पार्टी के, राजीव गांधी हुए तो कांग्रेस के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुए तो भारतीय जनता पार्टी के माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की धरती पर अपनी वीरता का परिचय देने वाले देश के महान धरोहर सातनपासी भी देश की एक धरोहर हैं, न कि सिर्फ वो किसी जाति विशेष के। उनके किले, उनकी पहचान और उनकी वीरता का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकारें भी सिर्फ उनको याद करती हैं जिनसे वोट बैंक की राजनीति हो सके। अगर इस देश में मंदिर बन सकता है, किसी की याद में पार्क बन सकता है, किसी की याद में हाथी की मूर्ति बन सकती है, तो महान धरोहर सातनपासी की मूर्ति क्यों नहीं सहेजी और संवारी जा सकती है? उन्नाव जिले में जहां महान राजा सातनपासी का किला है, जहां उनके नाम पर मेला लगता है, उस जगह पर एक बाबा ने अपना अड्डा जमा लिया और ऐसी कुंडली मारी कि सातनपासी को मानने वालों को 28 जून 2021 को दर्शन दूभर हो गए। जैसे ही पुलिस प्रशासन को एक खबर लगी कि पासी समाज के संगठन किले पर पहुंचकर विचार गोष्ठी करने जा रहे हैं, उससे पहले ही पुलिस प्रशासन, यहाँ तक कि स्थानीय उप जिलाधिकारी ने भी वहाँ अड्डा जमा लिया और पासी समाज के लोगों को अंदर जाने भी नहीं दिया। लेकिन बड़ा सवाल है कि सातनपासी न सिर्फ किसी जाति विशेष के बल्कि देश की धरोहर है, जिनकी जिम्मेदारी हम सबकी है, इस देश की है, इस सरकार की है। फिर उस जगह पर किसी बाबा ने कुंडली आखिर मारी कैसे और शासन प्रशासन उनको इतना संरक्षण दे किस बिसात पर रहा है? खैर, ये तो जांच का विषय है। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि सरकार को ऐसे महान धरोहर विभूतियों की चिंता आखिर में है क्यों नहीं? जबकि ऐसा नहीं है कि सरकार ने मंदिर नहीं बनवाया, या सरकार ने किसी के नाम पर कोई पार्क नहीं बनवाया, या सरकार ने किसी के नाम पर स्टेडियम नहीं बनवाया। लेकिन जो धरोहर है मौजूद थी, उसको मिटाने के पीछे साजिश एक नई बहस जरूर पैदा करेगी। सातनपासी किले के पास लगभग 500 लोग जमा हो गए थे जो किले में जाना चाह रहे थे, और उन लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनको जाने नहीं दिया। जैसे तैसे उस दिन तो मामला शांत हो गया, लेकिन यह मामला धीरे धीरे जरूर तूल पकड़ेगा। ऐसे में शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है कि इसको समय से निपटा लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, INF उत्तर प्रदेश। उन्होंने हम लोगों को ये कह के रोक दिया कि वहाँ अगर आप लोग जाओगे तो शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। लेकिन वहाँ किले के पास में हजारों लोग भंडारे के तौर पे बैठे हुए हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। हम लोग पासी समाज के लोग हैं, पासी समाज के नाते हमको शासन प्रशासन द्वारा रोका गया है और ये कहा गया है तुम किले का निरीक्षण नहीं कर सकते हो। योगी जी, आप अगर अयोध्या का मंदिर बनवा सकते हैं तो हमारे महाराजाओं का किला भी बनवा सकते हैं। जय पासी समाज एक है। किले पे जाने से रोका गया और साजिश रची गई कि हम लोग किले पर ना पहुंच पाए। इसलिए हम अपने भाइयों से निवेदन करते हैं कि आज का ये प्रोग्राम जो है अगले दिन रखा जाए, और हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अपने महाराजाओं के किलों को सुरक्षित करने का काम करेंगे। अपने महाराजाओं की जो धरती है, छीतापासी है या सातनपासी है या कहीं भी बिजली पासी है, कहीं जो अवैध कब्जा हो रहा, उसको हटवाने का काम करेंगे हम लोग। वहाँ पे चोला पहन के बैठा हुआ है जो ये कहता है मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता हूँ, जो सातनकोट की धरती पे मेन किले पे जहाँ पे, क्योंकि उसको पता है यहाँ पे सोना चांदी निकलता है, इसीलिए उसको डर है कि मुझे यहाँ से भगा देंगे। और आज राजस्व अभिलेखों में वो जमीन वन विभाग को चली गई है, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जबकि 700 से 900 एकड़ जमीन वहाँ पे महाराजा सातनपासी के नाम पे है, जो अंग्रेजी दस्तावेज अंग्रेजी गजेटियर में मौजूद है, जो आईने अकबरी में मौजूद है। और ये वही अंग्रेजी गजेटियर है जिसके माध्यम से आपका अयोध्या का मामले का फैसला हुआ था, राम जन्मभूमि का।
यदि वो हो सकता है तो आज हम लोग इतनी संख्या में आए हैं साथियों। आगे भी हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। राज्यपाल महोदय को भी इसका हम लोग ज्ञापन देंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे। उस बाबा को यहाँ से भगा के रहेंगे। भंडारा के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया गया है और अगर हम वहाँ पर पहुँचते तो हमारे साथ मारपीट होती और जान भी जा सकती है। प्रशासन से हमने बात भी किया, प्रशासन ने कहा अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको खतरा है। क्या सरकार में, इस लोकतंत्र में क्या लोकतंत्र की हत्या हो रही? क्या हम लोग अपने राजा महाराजाओं की जमीन पर जाने का हक नहीं है? मुझे सिर्फ जात के नाम से, पासी के नाम से मुझे रोका जा रहा है। अगर मैं पासी नहीं होता, आज मैं लुटिया पानी वाला होता तो मुझे आज कोई नहीं रोकता। और आज हम लोग संगठित हो रहे हैं, संघर्ष करने की क्षमता है, इसलिए लोग चाहते हैं कि पासी समाज संगठित ना हो और ना संघर्ष करे, ना अपनी सरकार बनाए, इसलिए मैं फिर इस समय यहाँ पर 500 लोगों की भीड़ है। जरूरत पड़ने पर यहाँ 5000 10,000 लोग इकट्ठा होंगे। अगर यहाँ पर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे किले का सीमांकन नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर भारी संख्या में पहुँचकर यहाँ से ये जो साईं मंदिर वाले हैं इनको भगा कर रहेंगे। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, हमारे किले का संरक्षण नहीं होगा। साथियों, हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आज का जो है ये भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये एक दिन जन सैलाब बनेगा। इसलिए साथियों, आप लोग यहाँ पहुँचिए और यहाँ के षड्यंत्र को जानिए। हम लोगों को जो है यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। शासन प्रशासन आकर यहाँ पर रोक रहा है कि आप लोग वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ पर शांति व्यवस्था भंग होगी। साथियों, हम लोग वहाँ क्या शांति व्यवस्था भंग करने जा रहे हैं? वहाँ पर तो हम लोग जा रहे हैं अपने महाराजा के किले का निरीक्षण करने के लिए। सातन पासी दर्शन करने के लिए आया था और हमें दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है, हमें वहाँ से मारा भगाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, और जो बाबा वहाँ बैठा उसके आदमी के द्वारा हम लोगों को वहाँ दर्शन नहीं करने दिया जा रहा है। आज हम 500 लोग हैं, आज हम 5000 होंगे, कल हम परसों हम 5 लाख होंगे और हमारी जनसंख्या बढ़ती रहेगी। बाबा को आज नहीं कल किले के छोड़कर हटना पड़ेगा। किला हमारा है और हमारा ही रहेगा। हम पासी एक हैं और एक रहेंगे। महाराजा चीता पासी की धरती सीतापुर से हूँ। यहाँ महाराजा सातन पासी के किले पर देखने के लिए आया था, क्यों हमको मालूम हुआ यहाँ पर हमारे महाराजा सातन पासी की किला परिसर में अन्य लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। हमारे हजारों कार्यकर्ता कई जिलों से आए और वो जा रहे थे, पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया। मौके पर सीओ एसडीएम महोदय मौजूद रहे, उन्होंने रोका और कहा कि अगर आप लोग वहाँ जाओगे तो किसी आशंका, बताया कि खून खराबे की आशंका भी हो सकती है। इसी बीच लाइन के बीच में देखा गया एक लोकल आदमी वहाँ फरसा तबली लेकर घूम रहा था, जिसको पुलिस प्रशासन ने, लोगों ने बताया तो पुलिस प्रशासन ने रोका और फरसा नदी में डाल दिया और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उसको यूं ही जाने दिया। हम चाहते हैं कि हमारे सातन पासी किले पर कोई अवैध कब्जा ना हो। ये बात हमारे समाज के विभिन्न समाजों के संगठन के पदाधिकारियों ने, कमला राव जी ने, ये सब लोगों ने रखा, तो प्रशासन द्वारा बताया गया